ताज उल मासिर, किसकी बुक है ताज उल मासिर? हसन निजाम। क्या नाम बुक का? ताज उल मासिर नाम की पुस्तक हसन निजामी। हसन निजामी तो ये कहानी सुनाता कि गोरी का अधीन शासन किया कुछ समय तक, बाद में बगावत की इस बार हमने पकड़ के मार दिया। एक कहानी तो ये, एक कहानी सुनाता चंद बरदाई। कौन सुनाता है? चंद बरदाई। कौन सी बुक में? वो कहता है कि ना साहब यहां से पकड़ा था, पकड़ के गजनी ले गए। पकड़े कहां ले गए? और गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाली, आंखें निकाल के जेल में डाल दिया। पृथ्वीराज को अंधा किया, अंधा करके जेल में डाल। चंद बरदाई कहता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था पृथ्वीराज, तो मैं उसके पीछे पीछे गया गजनी। मैं गया यार, मुझे पता चला कि उसको जेल में डाल दिया और उसकी दोनों आंखें निकाली। मैं मिला, मैंने उससे बातचीत की, फिर मैं गोरी से मिला और मैंने गोरी को पूछा क्या रे गोरी भाई, हमने तेरे को पकड़ा था और बाइज्जत छोड़ा था तेरे को, तूने हमारे राजा को पकड़ा और पकड़ के उसकी आंखें निकाल ली, जेल में डाल दिया। गोरी हंसा और गोरी ने हंस के कहा कि चंद बरदाई अभी तो केवल आंखें निकाली, मारेंगे थोड़े दिन में, चमड़ी उतार उतार के मारेंगे ऊपर से। और ये तुम्हारी भारतीय संस्कृति है जो कहती है कि दुश्मन को छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति में दुश्मन के लिए कोई इस प्रकार का नाम नहीं। हमारे ये है कि दुश्मन को पकड़ लिया उसके बाद मारो, जितना तंग कर करके मार सकते हो उतना मारो, तुम तो मारेंगे इसको। चंद्रप्रदाय कहता है कि मैंने गोरी को कहा कि भले ही तुम इसको मार रहे हो, अब तुमने पकड़ लिया, तुम जो करोगे वो होगा, पर यार हमारे राजा के पास में अद्वितीय शक्ति है। क्या शक्ति है ऐसी? कि हमारा राजा बिना देखे तीर चला सकता है, शब्द भेदी बाण। क्या चला सकता है? आवाज के ऊपर तीर चला सकता है। गोरी ने कहा मैं मिला सुबह से, और कोई मजाक करने के लिए मिला नहीं तुझे? ऐसे कैसे हो सकता है किसी आदमी को दिखाई नहीं देता और वो सटीक वहीं पे तीर लगा दे जहां पर आवाज आ रही है? चंद्रबरदाई ने कहा इसका मतलब तूने भारतीय संस्कृति के बारे में जाना ही कहां है। हमारे तो भगवान राम के पिताजी थे महाराज दशरथ। कौन थे? अयोध्या जी के पास से नदी बहती है सरयू। कौन सी नदी है? और अक्सर कई बार रात को सरयू नदी के पास में जाकर बैठ जाया करते, और जैसे सरयू नदी में कोई जानवर पानी पीने के लिए जंगल का जानवर आता और जानवर अपना मुंह डालता, उसमें छपाक की आवाज आती और महाराज दशरथ उस आवाज पे तीर चला के जानवर का शिकार किया करते थे। बदकिस्मती एक दिन वहां जानवर की जगह पे श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आ गया। श्रवण कुमार ने अपने पानी का बर्तन डाला और बर्तन डालते ही वहां पर महाराज दशरथ ने तीर चलाया और किसको मार दिया? मनुष्य की चित्कार सुन के भाग के गए और उन्होंने जाके देखा कि अरे एक युवक पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? युवक ने कहा कि इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब दे पाऊं, मैं अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला था, उनके लिए पानी लेने के लिए आया था, मेरे बूढ़े माता पिता पानी का वेट करे होंगे, हे महाराज जाकर उनको पानी पिलाइए। दशरथ गए और दशरथ ने जाकर उनको कहा कि भाई गलती से, मेरी गलती की वजह से आपके बेटे की मौत हो गई है, अब आपका ध्यान मैं रखूंगा, मैं आपको तीर्थ यात्रा करवा दूंगा, प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे माफ कीजिए, कुछ सजा देनी है तो भी दीजिए। बूढ़े माता पिता ने रोते रोते कहा कि हे महाराज दशरथ, तुम्हारे जैसे बड़े राजा को हम क्या दंड दे सकते हैं, पर तुम्हें हाय लगेगी हमारी। आज जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन तो इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। समय का चक्र घूमा, महारानी कैकेयी को 2 वरदान दिए गए थे। अब महारानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे कि भरत को राज तिलक दिया जाए और भगवान राम को 14 वर्ष का। और जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के लिए पधारे, महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे, जैसे श्रवण कुमार के माता। चंद्रबरदाई ने कहा कि यदि वो शब्द भेदी बाण नहीं होता, हमारे रामायण नहीं होती। हमारी तो पूरी रामायण उस चक्कर में है कि श्रवण कुमार के माता पिता हाय लगा गए थे भाई साहब, तो शब्द भेदी बाण होता है भाई साहब हमारे। गोरी ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन भाई साहब एक मंच पे सुल्तान बैठा आके, इधर पृथ्वीराज चौहान खड़ा हुआ, सामने एक घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज है, पृथ्वीराज को उस पर तीर चलाना है। चंद्रबरदाई कहता है कि मैं पास में खड़ा था, मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने कोई तीर नहीं चलाना इस घंटी के ऊपर, तेरे साइड के अंदर गोरी बैठा हुआ है, अपने तो गोरी को सल्टा दे। पृथ्वीराज ने वापस कहा कि मुझे पता नहीं कितनी दूर बैठा, तो कितना खींचूं तीर, कैसे चलाऊं? उसने कहा वो मैं बता देता हूं। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौवाण। और जगह बताता है, दूरी बताता है, 4 बांस रख दिए जाए, 24 गज, गज होते हैं 4 बांस, उसके बाद 24 गज, अंगुलष्ट 8 अंगुलियां, 4 बांस उसके बाद 24 गज, उसके बाद 8 अंगुलियां, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौवाण। इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, चौवाण आ चूक, और चौवाण चुका नहीं, उसने तीर मारा, तीर मार के गोरी को मत। अगर चंद्रबरदाई कहता है कि गोरी के सैनिक हमें पकड़ते, उससे पहले हमने एक दूसरे को मार दिया। फिर ये कहानी सुनाई किसने? एक मूवी है हॉलीवुड की, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, देखना कभी है ना बहुत जी, उसमें जैक स्पैरो है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। तो उसमें कहता है आज दिन तक जो कोई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में फंस गया वो जिंदा बचकर वापस नहीं आया। वो पूछता फिर ये कहानियां सुनाता कौन है? ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन क्या क्या करते रहते हैं?
हम कहते हैं कहानी तो चंद्रबरदाई के बेटे ने कंप्लीट की है। चंद्रबरदाई के बेटे का नाम था जलहण। क्या नाम था? पर फिर भी इस कहानी में बहुत झोल है, इस कहानी में बहुत सारी गलतियां हैं। पृथ्वीराज रासो हिस्टोरिकली एविडेंस नहीं है। पृथ्वीराज रासो की अभी तक भी बातें जो प्रूव नहीं हो पाई है, इसलिए पृथ्वीराज रासो को हिस्ट्री कभी मानती नहीं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का एक बहुत अच्छा काव्य माना जाता है, उसने बहुत अच्छा लिखा है। दिक्कत पृथ्वीराज रासो के साथ दूसरी है। हुआ यह था कि महाराणा राज सिंह जब राज प्रशस्ति लिखवा रहे थे, राज प्रशस्ति है 1676, कब की है? तब महाराणा राज सिंह ने अपने के दूत भेजे राजस्थान के अलग अलग कोनों में कि जाओ और जाके अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास लेके आओ, ताकि उस इतिहास से मेवाड़ का इतिहास निकाले। भाई मारवाड़ के इतिहास में भी मेवाड़ की कोई बात होगी, अजमेर वाले में भी मेवाड़ की कोई बात होगी, बीकानेर वाले में भी मेवाड़ की कोई राजा मेवाड़ से लड़ा होगा, किसी राजा ने मेवाड़ शादी की होगी, कोई मेवाड़ वाले राजा ने वहां शादी हुई, समझौता होगा, कुछ तो लिखा होगा। उन सबसे अपने मेवाड़ की हिस्ट्री लिखेंगे, फिर बापा रावल से राज सिंह तक का पूरा इतिहास लिखवाना है। जब उनका कोई दूत अजमेर आया, तब अजमेर में उनको एक बंदा मिला और उस बंदे ने कहा कि मेरे पास अजमेर की हिस्ट्री है। कौन सी बुक है? उसने कहा मेरे पास पृथ्वीराज रासो है। कौन सी पृथ्वीराज रासो? कि जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। अब वो उसने जो भी दी वो कितनी सच्ची कितनी झूठी, कब लिखी गई, उसी टाइम लिखी गई, उसके बाद लिखी गई, हमें तो 1676 में मिली है जाके। घटना कब की है? 1100 500 साल के अंदर बीच में कई लफड़े। इसकी कई बातें सीधी सीधी झूठी हो जाती है कि चंद्रबरदाई ये लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल जो था वो दिल्ली था, दिल्ली के तोमरोंगे था, दिल्ली के, जबकि हम जानते हैं कर्पूरी देवी अचलराज कलचुरी की बेटी है। कर्पूरी देवी का दिल्ली से कोई भी लेना देना था। ऐसी वो कई बातें ऊट पटांग सी बातें करता है। ये संयोगिता वाली प्रेम कहानी भी वही लिख गया। इसके अलावा बाकी जो बुक्स है उसमें संयोगिता वाली प्रेम कहानी नहीं है। तो हम सिंपल आजकल अपना हिस्ट्री ये मानती है कि हसन निजामी और चंद्रबरदाई दोनों ही सही नहीं लिख रहे। वास्तव में सिंपल सी बात हुई है कि पृथ्वीराज को यहां से पकड़ा गया, पकड़ के गजनी लेके गए, ले जाके मार दिया। बस सिंपल सा था। उनकी इतना ज्यादा कुछ था ही नहीं कि रखनान उस बीच में खड़ा किया, अगर बाटे दे दे के मारा करते थे, तो बीच में खड़ा करके पृथ्वीराज को वैसे शैतानों की तरह मारने का उनका रिवाज था। तो उन्होंने जिस प्रकार से भी किया होगा गजनी ले जाके मार दिया था। बाकी वाली बातों में कोई इतनी सच्चाई वगैरह, पहले बड़ी बात है। लिखो, हार के कारण, पृथ्वीराज के हार के कारण। अच्छा टाइम हो गया, चलो कल पढ़ेंगे।